अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और मेरी सुबह जो सी है वो हो चुकी है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं मामा के घर हूँ और यहाँ जो है ना वो भी सब लोग सोए हुए हैं और तकरीबन 2-3 बजे तक ये लोग सोते ही रहेंगे। तो जी हमारा आजू बेटा भी उठ गया था और आजू बेटे के लिए मैंने चाय रस बना लिया था और इसके जो छोटे नाना है वो इसको सुबह सुबह मिलने आ गए थे। तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था तो जी आइजल को मैंने रस चाय खिला दी, तैयार कर दिया था कि पहले नाश्ता कर ले और फिर जो है ना बाकी काम करेंगे। तो आइजल नाश्ता करी थी, साथ साथ अपने छोटे नाना जी से है वो बातें करी थी। जब भी आइजल जो उनसे ना अपनी नाना के घर जाती तो उसके जो सारे नाना जी हैं वो यानी कि मेरे ताया चचा वगैरह सब जो उनसे हैं वो बारी बारी अपने टाइम से आते हैं और आइजल से मिलते हैं, आइजल को प्यार करते हैं और आइजल की वजह से आते हैं। तो आइजल के छोटे नाना जी जो उनसे हैं वो सुबह सुबह आइजल से मिलने आ गए। तो आइजल साथ साथ ब्रेकफास्ट करी थी, साथ साथ अपने नाना जी के साथ बातें करी थी, प्यार करी थी, बहुत खुश हो रही थी। आइजल जो है वो अपने सब नाना जी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जैसा कि आपको पता है कि मायके में सुबह और आवाज़ एनर्जेटिक ना हो, तो जैसा कि आपने अभी देखा है थोड़ी सी क्लिप, जो पता नहीं क्यों मेरी बहन ऐसे बम्पर टाइप शूज़ पहन के तो घर में फिरती है, मुझे तो इतना अजीब लगता है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये क्यों ऐसे शूज़ पहन के तो घर में फिरती है। तो चलो बस ये अल्लाह ही जाने कि ये क्यों ऐसे शूज़ पहनती है। बहरहाल आइजल जो उनसे ना वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तो साथ ही उसके नाना नाना जी भी उठ गए। तो फिर ये अपने नाना नानी जी के पास आ गई और बैठी हुई थी। तो जी जब सब उठ गए तो मेरे बड़े ताया जी भी आ गए। तो हमने कहा चलिए उनको साग के साथ जो है ना वो पराठा बना के देते। तो मैं कहा ताया जी आप ना खाएं तो मैं आपकी वीडियो लगाऊंगी। तो वो भी कह रहे थे चलो ठीक है। तो फिर मैंने वीडियो लगाई, साथ ही साथ जो है ना हमने चाय रख दी। तो हमने कहा कि चाय भी बनाते हैं, साथ अपना नाश्ता भी जो है ना वो करते बनाते जाते हैं और करते जाते हैं। तो जब मैं मामा की तरफ आती हूँ सब बातें हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये जी देखिए हमारा नाश्ता रेडी है, सालन था रात का, साथ चाय बना ली थी, साथ नान मंगा ली थी, तो बड़ा ही मज़ा आया था। तो साथ ही जी मैं आ गई थी किचन में जो चिकन वेजिटेबल राइस बनाने के लिए। आइजल के लिए मेरे पास मटर थे, गाजर थी, आलू था, चिकन था, लहसन के मैंने जो थे वो 2-3 जोए ले लिए थे और हल्दी और नमक ले लिया था। ये आप 6 माह से जो ऊपर बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, जो भी कोई अगर मेरी वीडियो देखता है तो जिनके बच्चे 6 माह से ऊपर हैं आप उनको तो ये देंगे। बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी चीज़ है ये गाजर मटर आलू, तो बहुत ही अच्छे हैं बच्चों के लिए। तो क्या कहते हैं इसका सूप भी आप बच्चे को दे सकते हैं और अगर राइस बना के और उसको फिर मैश कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया, उसमें हमने जो है ना लहसुन को सौते कर लिया। ये चिकन वेजिटेबल राइस की रेसिपी है और इसमें सिर्फ वो हल्दी और नमक डाल के जो है हम इसको सौते कर रहे हैं थोड़ा सा। तो फिर इसके अंदर जो है ना वो हम सबसे पहले चिकन डाल लेंगे। तो जो ये है ना चिकन हमने थोड़ा सा ज़रा सा थोड़ा सा बस जो है ना वो बॉईल कर लिया था। तो साथ ही हमने जो है ना इसमें आलू डाल देने हैं, गाजरें डाल देनी है, मटर डाल देनी है, हर चीज़ डाल के जो है ना वो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और फिर हमने मिक्स करके तो इसको 2 से 3 से 4 मिनट जो है ना हमने इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। और जब हमने इसके अंदर पानी डालना तो फिर कोई 15-20 मिनट के लिए रखना है कि अच्छी तरह हर चीज़ जो उनसी है ना वो गल गुल जाए, कि कच्ची चीज़ें जो उनसी हैं वो बच्चे को नहीं देनी। बच्चे के पेट में दर्द निकल आएगा, फिर आप कहेंगे हाय अल्लाह हमने बच्चे को कुछ ऐसा दिया ही नहीं है, तो बच्चे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अच्छी तरह आपने ये बात याद रखनी है कि हर चीज़ गली हुई होनी चाहिए। जब हर चीज़ गली हुई हुई होगी फिर आपने इसके अंदर राइस ऐड करने हैं। ओके, तो जी ये देख लिए जो है ना पानी जो है वो अच्छी तरह से उबर रहा है। मैंने चेक कर लिया था गाजर आलू मटर पक गए थे तो मैंने बीच में चावल डाल दिया। और अब मेरे मुताबिक जो सा है वो चावल मैंने ऐसे रखे हैं कि जब ये पकेंगे तो थोड़े सारे नरम नरम लेवी लेवी पकनगे, पप्पा पप्पा पकनगे। तो मैं उन्होंने उत्ते ढक्कन रख छड़िया कि चलो जी जो पकनगे तो उदो आइजल उदांगे। तो साथ ही साथ मैं कुल्फी इंजॉय करी थी। ये जो खट्टी होती है ना फैंटा वाली कुल्फी, इसका बड़ा ही मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। साथ मायके में आके ऐसे हर चीज़ का टेस्ट बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, क्या क्या बदल जाता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय अल्लाह हर चीज़ बदल गई है। ये गाजर आलू मटर वाले चावल ऐसे लगता है कोई मच्छी का पुलाव बना हुआ है। तो बस सबकी यही फीलिंग्स होती हैं और यही मेरी भी फीलिंग्स थी। लेकिन वैसे ही गाजर मटर आलू वाले और चिकन वाले चावल बहुत ही मज़े के बने थे। तो फिर मैंने दोपहर के टाइम जो है आइजल को वो खिलाए। आइजल माशाल्लाह खा रही थी और आपको पता है कि आइजल जो है ना वो बहुत इंजॉय करती है राइस को। तो क्या कहते हैं आप भी इंजॉय करें आइजल को देख के, आइजल को अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे तो नाल ही नाल जोड़े जेड़े जिना वो इस्त्री होके आ गए ने, क्योंकि अज मेरी मामा ने जाना है विआह ते नाल नाल तुहानूं दिखाई जावांगे। तो साथ ही साथ जी दोपहर का टाइम था तो साथ साथ खाना भी बन रहा था। तो मैं घर से कद्दू जो है वो ज़मीन के कद्दू लेके आई थी। तो वो मामा ने कहा कि चलो कद्दू दाल बना लेते हैं। तो कद्दू दाल मामा ने बना ली है मेरी रेसिपी से। फिर बाद में जैसे मैंने तड़का लगाया था वैसे ही मामा तड़का लगा रही थी। तो इसमें हमने डाला था प्याज, ज़ीरा और हरी मिर्च, ये देसी घी का तड़का फिर हमने ऊपर डाल दिया।
तो ये जो कद्दू थे वो बहुत ही मज़े के बने थे। और इसके साथ हमने बनाए थे तड़के वाले हल्के मट्ठे तड़के वाले चावल, और ये साथ फ़िश फ्राई की थी। इसके ऊपर हल्का सा जो है ना वो हमने मैदा डाल के मिर्च नमक मछली मसाला नींबू अदरक लहसुन का पेस्ट और क्या कहते हैं थोड़ा सा सिरका, ये चीज़ें डाल के जो उनसी है ना वो हमने इसको फ्राई किया था। और ये चिली सॉस के साथ जो है वो मैंने थोड़ी 2-3 गलियाँ खा ली। पहली मेहमान आई हुई थी ना, तो आपको पता ना मेहमान को सूखी भुनी चीज़ें दे ही देते होते हैं। बाद में उन्होंने मसाले में शोरबा करके मच्छी पका लेनी थी। तो जी देख लें जैसा कि है, आप देख सकते हैं कि कद्दू दाल बन गए थे है इन्होंने तो बंद ही कर दो। तो नाल मट्ठे तड़के वाले जी चावल बने दे सन, धुआं छड्डदे पे ने गरम गरम दोपहर का खाना। तो नाल वेख लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੱਛੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਆਈਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਦਮ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸੋ ਬਿਸਮਿल्ला ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਇੰਜॉय करो। तो जी खाना जो उनसा है वो थोड़ा बहुत नीचे हो गया था हमारा, तो हमें तुड़क हो गई चाय की। तो ये मैंने स्लोमो बनाया। मैंने कहा ये स्लोमो में ऐसे दिखाते हैं ना जैसे टिकटॉक में जैसे चाय पड़ रही है और कितनी प्यारी लगती है। तो ये मैंने आपके लिए ऐसे बनाई कैप्चर की। तो मैंने कहा आप लोगों को ये ऐसे दिखाऊंगी, तो साथ साथ आपके साथ बातें करूँगी। तो साथ ही साथ जो है ना शाम का टाइम था ये, तो हमें लग गई जैसे कि कुछ खाना चाहिए, क्योंकि रोटी आपको पता है हमें हज़म हो गई भी थी। तो फिर हमने समोसे नमक पारे, आपको पता है चस्के लगाने हैं, बस लगाने हैं चस्के। तो फिर हमने जी यहाँ के मशहूर जो है वो समोसे मंगा लिए, साथ नमक पारे मंगा लिए। तो इसके साथ ही वो था क्या था चने थे, साथ मीठी चटनी थी, साथ हमने टीवी पे पता नहीं क्या लगाया हुआ था। फिर मैंने अपनी बहनों को गुस्से हुआ कि इधर सिर्फ और सिर्फ मेरा व्लॉग लगेगा, तो फिर मेरा व्लॉग लगाया। तो जी मैंने जब अपनी प्लेट बना ली, यानी कि समोसे की चाट बना ली, तो फिर मैंने अपना साथ व्लॉग लगा लिया और इतना इन्जॉय किया, बहुत ही हमें मज़ा आया। ये दिन ऐसा लग रहा था जैसे गुजर ही नहीं रहा। और साथ ही और तेरी जुल्फ दा कुंडल वजया मेरे दिल दे अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मामा ने शादी पर जाना था, तो शाम का टाइम था, मामा रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा साथ ही साथ आपको दिखाते चलते हैं कि मामा लोग शादी पर जा रहे थे और इसकी जो है हालात मिलने आ गई। और क्या आएगा? लुस कबाब आएंगे। अच्छा और क्या आएगा? कस्टर्ड दादरा। और जिनकी शादी वो आपके क्या लगते हैं? रिश्तेदार। क्या रिश्तेदार? दूसरे रिश्तेदार। तो फिर उनको कहते हैं शॉपर में खाना ले आए। बच्चा क्या छोटा दोषन मोटा दोषन। और देखिए जी शादी पे मामा लोग गए हुए थे, हमारे रिलेटिव्स में से शादी थी। तो मेरी बहनों को कैसे ख्वाब आते, जैसे हर एक के घर में होते कोई शादी पे जाता तो ख्वाब आते हैं ये आएगा ये आएगा ये आएगा, जबकि होता ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। तो हमने जो था वो शवारमा वगैरह मंगा के खा लिया और रात के 12 बजे हमने ये थोड़े हल्के फुल्के स्नैक बना लिए। तो हमने कहा कि फिर अब जो है ना इनके साथ इंजॉय करते हैं। शवारमा हमने खा लिए थे। तो ये देखें जी बस सारे अपने हिस्सों से लड़ रहे थे और बस जो किसी को नहीं था देख रहा वो मारा मुक्की खाई जा रहा था। और देखें एंड पे जब कुछ भी नहीं बचा तो फिर एक दो बंदा रह गया जिसने कुछ भी नहीं था खाया। तो जी साथ साथ जो है ना आइज़ल भी बीच में छलांगे मारी थी, साथ साथ बाल्टियाँ तोड़ रही थी, सारे हमारे पॉपकॉर्न खिलारे डाल रही थी, सारा बेड भर रही थी। तो जो है ना हम फिर भी बातें करी जा रहे थे। आपको पता है ना जब मायके में आती हैं फिर रात को महफिल बैठती है, फिर दुखड़े होते हैं, चुगलियाँ होती हैं और फिर बातें होती हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था और ये सब कुछ भी हो रहा था जैसे आप लोगों के उधर घर में होता है, हमारे भी घर में जी ऐसे ही होता है। आपको पता है 4 जनानियाँ मिल के बैठ जाएँ तो चुगली ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जी मजाक कर रही हूँ, चुगली क्या है बातें शातें ही। तो साथ ही जी आइज़ल को आपको पता था रात का टाइम हो गया, तो मैंने आइज़ल को फीडर दे दिया, फिर आइज़ल सोने लग गई। तो जी आपको व्लॉग अच्छा लगा तो हमारा जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें प्यार दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अगला व्लॉग इंशाअल्लाह ताला अपने घर से। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।